सभी लोग जल्दी से जुड़ जाइए दोस्तों। चलिए, हेलो दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है आपके अपने यूट्यूब चैनल रोजगार विद प्रमोद में। जैसा कि मित्रों आप लोग जानते हैं कि हम लोग इस समय एसएससी जीडी का प्रैक्टिस करते हैं जो कि मैथ का होता है। और आपको हर एक प्रैक्टिस सेट में कितने प्रश्न मिलते हैं आप लोग जान गए हैं दोस्तों। आपको 20 प्रश्न मिलते हैं और इन 20 प्रश्नों में से आपको बताना होता है लास्ट में कमेंट करके कि आप लोग खुद से कितने प्रश्न बना पाए हैं। इस बात को आप लोग गौर करिए दोस्तों, ज़रूर बताइए कि आप लोगों का परफॉर्मेंस क्या है, हमें भी जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर दोस्तों कुछ बातें हम इसके बता देते हैं इस सेट के बारे में। जैसा कि दोस्त आप सभी लोग जानते हैं कि आपको 20 प्रश्न का प्रैक्टिस कराया जाता है और हर एक प्रश्न जो होता है प्रीवियस ईयर का होता है। और लास्ट में दोस्तों मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं जिसका जवाब आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना होता है। तो आप लोग प्रयास करिए कि इसका जवाब जो लास्ट में जो प्रश्न हमने रखा है इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए, इसका राइट आंसर बताते रहें। ठीक है, पेपर पेन अपने साथ में लेकर बैठना है। चलिए दोस्तों, यहाँ पर एक लाइन आपको दिख रहा है, इस लाइन को देखेंगे क्या लिखा गया इसमें भैया। एक उम्र तक मैं जिसकी ज़रूरत बना रहा, फिर यूँ हुआ कि उसकी ज़रूरत बदल गई। ये लाइन जो हमने लिया है यह उनके लिए है जो लोग ये सोचते हैं कि कोई मेरा देखभाल ख्याल करने वाला है। बात समझ पा रहे हैं साथियों? तो आप लोग गलतफहमी में हैं। देखिए मित्रों, आप किसी के लिए बेहतर तब तक रहते हैं जब तक कि उसके जीवन में कोई दूसरा प्रवेश नहीं करता है। और जब वहीं कोई दूसरा प्रवेश किया तो आप साइड में हो जाएंगे और वह आपको भूल जाएगी या भूल जाएगा। इसलिए आप किसी पर डिपेंड ना रहें कि वह मुझे चाहेगा या फिर चाहेगी। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं दोस्त, अपनी तैयारी में लगिए। आपको जो अपना बनाने वाला है वह आपकी किताब है। आपका किताब जो है दोस्तों आपको कभी धोखा नहीं दे सकता है। अगर आप पढ़ेंगे सच्चे दिल से, ईमानदारी से, तो इसका रिजल्ट भी आपको कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा। इसलिए आप लोग पढ़ाई पर विशेषकर फोकस करिए। चलिए हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन की ओर से। और पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर इस प्रकार से लिया गया है दोस्त। चलिए सभी लोग पेन पेपर अपने साथ में लेकर बैठेंगे और हर एक प्रश्न को लगाने का प्रयास भी करेंगे दोस्तों। जो प्रश्न आपके सामने से गुजरेगा उसको आप लोग हल करने का प्रयास करेंगे साथियों। हर एक सवाल लगाएंगे। ठीक है, आइए अब यहाँ पर आप लोग पढ़िए पहले सवाल क्या कहा रहा है। कहा गया इसमें EFG मिलकर एक काम को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। EFG 3 बंदे हैं, E है, F है और G है। ये तीनों लोग जब मिलके काम करते हैं तो एक काम को ये लोग 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। क्लियर? आगे कहा गया है E और F मिलकर उसी काम को 50 दिन में पूरा कर सकते हैं। अगर E और F मिलके काम करते हैं, E और F, तो वही काम 50 दिन में पूरा कर सकते हैं, 50 दिन में। ठीक, तो कहा गया है G अकेले उसी काम को कितने दिनों में पूरा कर सकता है। बताइए सर, G जो है अकेले उस काम को कितने दिनों में पूरा कर सकता है। तो सबसे पहले आपको क्या यहाँ पर निकालना है, कुल काम है कितना, इसके लिए दोनों का लघुत्तम निकालना होता है। दोनों का लॉसर निकाल देंगे यहाँ पर। ठीक है, तो दोनों का लॉसर क्या हो जाएगा, 50, 20 का लघुत्तम क्या हो जाएगा दोस्तों, 100 हो जाएगा। 100 हो जाएगा, इस बात में कोई दिक्कत नहीं है। अब 20 दिन में EFG करते हैं तो 20 5 100, यानी EFG की क्षमता क्या आ गई, 5 आ गई। 50 से भाग देंगे, 50 दूना 100। E और F की क्षमता क्या आ गई दोस्तों, 2 आ गई। ठीक, तो G की क्षमता क्या हो जाएगी, देखिए इन तीनों की क्षमता अगर बात करें, इन तीनों की क्षमता कितना है दोस्त, 5 है, जिनमें से सिर्फ E और F का जो क्षमता है वह 2 है। तो बताइए 2 में क्या जोड़ें कि 5 बन जाए। तो आप कहेंगे सर कि अगर 3 जोड़े दें तो 5 बन जाएगा, मतलब G की क्षमता क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। अगर 3 हो गई तो G जो है, G ये 100 काम 3 की क्षमता से करेगा तो 100/3 दिन में क्या कर देगा, समाप्त कर देगा अकेले। तो 100/3 दिन होगा इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर 1। क्लियर है? ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा।
अगर इसमें आपको दिक्कत है, समझने में परेशानी है, डाउट है, तो आप हमसे पूछ सकते हैं। बाकी दोस्त वीडियो को एक बार फिर से देख लेंगे तो आपका हर डाउट क्लियर हो जाएगा। क्लियर है साथियों? चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। और जो प्रश्न मैं लास्ट में आपसे पूछता हूँ उसका जवाब आप लोग नहीं करते हैं तो आप लोग कहीं ना कहीं गलती कर रहे हैं साथियों। आंसर करिए, आप लोग आंसर बताइए, ठीक है। आंसर जब तक आप लोग अपने कॉन्फिडेंस से नहीं देंगे तब तक आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वह आगे नहीं बढ़ सकता है, इसलिए आप लोग आंसर करते रहें साथियों। चलिए यहाँ पर जो प्रश्न दिया गया है इसका आप लोग आंसर करिए। 30 सेकंड का टाइम लीजिए दोस्तों, 30 सेकंड का टाइम लगाइए, 30 सेकंड में सवाल को हल करिए। देखिए क्या कहा गया इसमें, इस सवाल में कहा गया कि एक शहर की वर्तमान जनसंख्या 91,260 है। यह प्रतिवर्ष 30% की दर से बढ़ती है। 2 वर्ष पूर्व जनसंख्या कितनी थी? 2 साल पहले जनसंख्या कितनी थी? 30% का मतलब होता है 3/10, 3/10, यानी पहले जनसंख्या 10 था, 3 बढ़ती है ना, यहाँ पर बढ़ती है तो ये 10 3 13 हो गया। 2 साल की बात है, 2 साल एक बार और कर देंगे यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा यहाँ से तो हो गया 100, 13 का इस गुना करेंगे 13 में तो 169 हो जाएगा, 169। वर्तमान जनसंख्या कितनी है? 91,260, यानी हम कह सकते हैं वर्तमान जनसंख्या क्या हो जाएगी, ये पहले का जनसंख्या है और ये वर्तमान की जनसंख्या है। तो वर्तमान की जनसंख्या 169 अनुपात है, जिसका मान कितना है? 91,260 है, 260 है, ठीक। कितनी बार में जाएगा यहाँ से? अब देखिए यहाँ पर आप देखेंगे दोस्तों कि यहाँ से आप क्या करिए, इसको आप काट सकते हैं, 13 से काट दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। 13 से काटेंगे 13 बार में कटेगा, यहाँ पर 13 से काटेंगे, 13 7 91 और 0, 13 दूना 26, ठीक, इतनी बार में कट जाएगा, यहाँ 0 हो जाएगा। 13 से काटेंगे, 13 छक नहीं 13 पंजे 65, 5 बार में गया, 13 पंजे 65, 5 बचेगा, 13 चौको 52, 540 हो गया। एक अनुपात का मान 540 है तो 100 अनुपात का मान क्या हो जाएगा? 2 0 और इसमें लग जाएगा, तो क्या हो जाएगा भैया? 540 के बाद 2 0 यानी 54,000, कितना हज़ार? 54,000 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। 54,000 दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ पर इस सवाल में? कोई दिक्कत है आपको बताइए। अगर इस सवाल में कोई दिक्कत परेशानी है तो आप लोग बता सकते हैं, फ़िलहाल हम आगे चलते हैं। चलिए सर अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर लिया गया है, इसका जवाब आप लोग बताएंगे क्या होगा। बताइए सर। तीसरा प्रश्न जो है वह आपके स्क्रीन पर लिया गया है, दिख रहा होगा, आप लोग इसका आंसर बताइए क्या है इसका बिल्कुल सही उत्तर। क्या कहा गया इस सवाल में? ए बी से 3 गुना तेज है। ए जो है बी से 3 गुना तेज है। यहाँ पर एक बंदा ए है, एक बंदा बी है। ए बी से 3 गुना तेज है, बी से 3 गुना, अगर बी का क्षमता 1 है तो इसका क्या हो जाएगा? 3 गुना 3 हो जाएगा। फिर एक लाइन और कहा कि और बी सी से 2 गुना तेज है। जो बी है वह सी से 2 गुना तेज है, बी जो है वह सी से 2 गुना तेज है, सी से 2 गुना। अगर सी का क्षमता 1 है तो यह क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, ठीक। बात समझ पा रहे हैं दोस्तों? चलिएगा यहाँ पर जो खाली जगह है यहाँ पर 1 आ जाएगा, यहाँ पर 2 आ जाएगा, ठीक। तो यहाँ से हो जाएगा 6, 2 1 कम 2 और 1 1 कम 1, ठीक। ये क्या है? तेज है, स्पीड है, यह स्पीड यह यहाँ पर दिया गया, ठीक है। ये तो स्पीड है क्योंकि यहाँ पर हर जगह क्या बोला? तेज है। तेज मतलब क्या? स्पीड दिया। कह रहा कि यदि सी यात्रा को 66 मिनट में पूरा करता है, यह स्पीड है, तो हम इसका टाइम निकालेंगे। टाइम कैसे निकालेंगे दोस्तों? ध्यान से समझिएगा। देखिए अगर ए का टाइम निकालना है, ए बी सी का, अगर ए का निकालेंगे टाइम तो ए वाले को ढक लेंगे, बी सी का गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, ठीक। बी का निकालेंगे तो बी वाले को ढक लेंगे, ए और सी का गुना करेंगे तो यहाँ पर
बी का निकल जाएगा, 6 कम 6 हो जाएगा। सी का निकालेंगे तो सी वाले को ढक लेंगे, बाकी दोनों का गुना कर देंगे, 6 दूनी 12 हो जाएगा। ठीक, अब इसको काट के छोटा कर सकते हैं, 2 1 कम 2, 2 3 6, 2 6 12, यानी यहाँ पर क्या हो गया, ए का जो टाइम है, ए कितना टाइम लेता है 1, बी कितना लेता है 3 और सी कितना लेता है 6 अनुपात, ये सभी अनुपात में है। लेकिन कहा है कि यहाँ पर जो सी है वह 66 मिनट का टाइम लेता है। तो 6 अनुपात का मान कितना दे रखा है दोस्त, 6 अनुपात का मान यहाँ पर दिया है कितना 66, तो 1 अनुपात का मान क्या हो जाएगा 11, 6 का 66 11 हो जाएगा। पूछा है ए द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए, तो ए का कितना टाइम लिया है ए ने, 1 अनुपात, तो 1 अनुपात का मान क्या आया है 11, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 11 मिनट। क्लियर है, कोई दिक्कत, 11 मिनट इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है मित्रों, आगे चलें, समझ में आ गया। एक बार दोस्त आप लोग बता देंगे, जिनको समझ में आया है एक बार कमेंट में वाई टाइप कर देंगे फटाफट, जिनको समझ में आया है वो लोग टाइप करेंगे, सिर्फ और सिर्फ जिनको समझ में आया है वही लोग वाई टाइप करेंगे, बाकी जिनको नहीं समझ में आया है आप लोग मत टाइप करिएगा। और वीडियो अच्छा लग रहा है, अच्छा लगने की बात नहीं है मित्रों, अगर सवाल समझ में आ रहा है तो आप लोग लाइक ज़रूर करिए दोस्तों। देखिए मैं आपसे पैसा ले नहीं रहा हूँ, मैं आपसे पैसा नहीं मांग रहा हूँ दोस्तों, और ना मैं आपसे ये कामना करता हूँ कि आप मुझे पैसा देंगे या फिर आपके द्वारा जब वीडियो देखा जाएगा तो मुझे यूट्यूब से पैसा मिलेगा, ऐसा कुछ है नहीं, क्योंकि मेरा चैनल मोनेटाइज नहीं है। बस दोस्तों मैं आप लोगों के लिए कुछ कर रहा हूँ, तो बस यही है, समझिए। ठीक है, तो आप लोग थोड़ा सा आप लोग सहयोग करिएगा, तो कहीं ना कहीं आपका भी भला होगा और मेरा भी भला होगा। तो आप लोग थोड़ा हेल्प करिए, सहायता करिए, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जोड़िए, जितना हो सके उतना लोगों तक पहुंचाइए। बाकी दोस्तों मैं हमेशा आप लोगों की सेवा में ऐसे हाजिर हूं। चलिए अगला जो प्रश्न है यहाँ पर दिया गया है, इसका आंसर बताइए। जितने भी शॉर्टकट तरीके हैं, सवाल को कैसे कैसे हल कर सकते हैं, सभी के सभी चीज़ों को मैं यहाँ पर डिस्कस करूँगा दोस्तों। देखिए अगर सेट में नहीं हो पाएगा तो मैं क्लास लेकर आऊँगा, ठीक है, क्लास लेकर आऊँगा और क्लास में बताऊँगा आप लोगों को कि कैसे कैसे आप सवाल को लगा सकते हैं शॉर्टकट तरीक़ा से। ठीक, चलिए दोस्त, यहाँ पर जो प्रश्न दिया गया है, दो संख्याएँ 8 संबंधी 9 के अनुपात में हैं, यदि दोनों संख्याओं का योग 102 है तो दोनों संख्याओं के बीच अंतर बताइए। अंतर क्या होगा दोस्त, भाई 9 और 8 के बीच का अंतर क्या है 1 है, तो 1 अनुपात का मान निकाल देना है। देखिए योगफल दिया है कितना 102, 9 8 17, 17 अनुपात का मान कितना दिया है 102 दिया है, 102 दिया है, तो 1 अनुपात का मान 17 छक्का 102, 17 छक्का 102। अंतर कितने का आ रहा है 1 अनुपात का, तो 1 अनुपात का मान निकल गया है 6, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 6, ऑप्शन नंबर 4। क्लियर, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही जवाब हो जाएगा मित्रों। क्लियर है, आपको सवाल समझ में आना चाहिए दोस्तों, प्रयास करिए। आइए अगला जो प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, अब इसका आंसर आप लोग करके बताएंगे क्या होगा। कुछ सवाल मैं आप लोगों को दूंगा ताकि आप लोग भी अपना कलम डुलाते रहें, चलाते रहें। यहाँ पर बताएंगे इसका राइट आंसर कितना होगा दोस्तों। यहाँ पर क्या होगा, देखिए ये पूरा कोष्टक में है, ये पूरा क्या है दोस्तों, ये कोष्टक है, ठीक है, ये पूरा का पूरा कोष्टक है। ठीक, तो इसका आंसर क्या होगा, सबसे पहले आप ब्रैकेट वाले को हल करेंगे, ठीक है। तो आप लोग इसका आंसर करके हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे, इसका आंसर आप लोग बताएंगे कमेंट बॉक्स में क्या होगा इसका सही जवाब। जो भी ऑप्शन सही होगा आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, और उसका जो सलूशन होगा दोस्तों मैं आप अगले वीडियो में बता दूंगा कि इसका आंसर क्या था, कितने लोगों ने सही जवाब दिया और कितने लोगों ने गलत जवाब दिया। और कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो जवाब ही नहीं देते हैं, तो भैया आप लोग गलत काम कर रहे हैं। आप आंसर बताइए, चाहे वह गलत हो या सही हो, ठीक है। आइए इसका जवाब आप लोग देंगे, मैं पूरा विश्वास करता हूँ, बाकी आपकी मर्ज़ी है दोस्तों, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलिए इसका आंसर करिए क्या होगा, इसका आंसर बताइए क्या होगा, इसका उत्तर बता दीजिए आप लोग दोस्तों क्या होगा। सबसे पहले क्या करते हैं, भाग देते हैं, तो भाग देंगे 3 से 11 में, 111 में, तो 3 3 9, 2 बचेगा, 3 7 21, 37 बार में जाएगा, माइनस यहाँ से 42 का गुना 9, 9 दूनी 18 हो जाएगा, और 9 चौको 36, 1 37 हो जाएगा, 37।
प्लस प्लस हो जाएगा यहाँ पर, और 8 का गुना 14 में, तो 8 चौको 32 के 2 हासिल का 3, 8 3 11, 14/112 होता है। ठीक है, अब इसको आप क्या करिए, इन दोनों को जोड़िए, इसको घटा दीजिए। तो आप क्या करिए दोस्त, 8 2 10, 8 2 10, 10 में से 7 गया तो क्या बचेगा, 3 बचेगा। इकाई अंक 3 आएगा, इकाई अंक क्या आएगा, 3 आएगा। ठीक है, या फिर इसको हल ही कर लेते हैं। चलिए, 8 2 10 के 0 हासिल का 1, 7 1 8 1 9 और 3 1 4, इसमें से घटा देना है कितना, 37, तो 3 बचेगा यहाँ पर। 10 में से 7 गया तो 3, 8 में से 3 गया तो 5, और इधर क्या बचेगा, 4, 453 इसका सही उत्तर हो जाएगा। 453 ऑप्शन नंबर 4। आप लोगों का क्या आया दोस्तों, बताइए आप लोगों का आंसर क्या आया है, आप लोग भी हमें बताइए। चलिए अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न नंबर 7 है आपके सामने, इसका आंसर बताएंगे क्या होगा। तेरी आँखों की धड़कन, बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। देखिए क्या कहा गया, यक्स अकेले किसी काम को 20 दिन में पूरा कर सकता है और वाई अकेले उसी काम को 50 दिन में पूरा कर सकता है। वे दोनों मिलकर काम शुरू करते हैं, लेकिन 5 दिन बाद यक्स काम छोड़ देता है। वाई शेष काम को पूरा करने में कितना समय लेगा। देखिए बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्त। एक बंदा यक्स है और एक बंदा वाई है। हुआ क्या, यक्स जब काम करेगा अकेले तो यह 20 दिन में काम समाप्त कर सकता है, लेकिन वाई उसे 50 दिन में काम समाप्त कर सकता है। इसका मतलब वाई की जो क्षमता है कम है। तो टोटल है कितना काम, दोनों का लॉस क्या हो जाएगा दोस्त, 100 हो जाएगा। 20 5 100 और 50 दूना 100। होता है यह है कि वे दोनों लोग मिलके साथ मिलके काम शुरू करते हैं, 5 दिन के बाद यक्स काम छोड़ देता है। यानी 5 दिन तक दोनों ने मिलके काम किया है। 5 2 7 की क्षमता से 7 पंजे 35 काम तो हो गया। 100 में से 35 काम हो गया, बचा कितना काम, कितना काम बचा दोस्तों, यहाँ पर 65 काम बचा। बताइए 65 काम यहाँ पर बचा है। अब ये 65 काम जो है, अब तो छोड़ दिया कौन, यक्स तो छोड़ दिया, अब बचा कौन, वाई। शेष काम 65 बचा है। अब वाई अपनी क्षमता से काम करेगा, तो कितनी क्षमता से काम करेगा, यह 2 की क्षमता से। कितना दिन का समय लेगा यहाँ पर, देखिए 2 3 6 और 2 2 4 और क्या हो जाएगा यहाँ पर 2 5 10, यानी 32.5 दिन का समय लेगा। 32.5 दिन ऑप्शन नंबर 3। 32.5 दिन ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है। क्लियर। अगला प्रश्न देखिए। चलिए इसका उत्तर बताइए क्या होगा। 24,000 रुपये पर 2 वर्षों के लिए ब्याज प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज अर्धवार्षिक संयोजन पर 25,766.4 रुपये है। प्रतिवर्ष ब्याज की दर कितनी है। देखिए दोस्तों यहाँ पर आपको क्या पूछा है, आपसे ब्याज की दर पूछा गया है। तो आप मिश्र धन बटे मूलधन कर दीजिए, निकाल दीजिए मिश्र धन बटे मूलधन। तो आप देखेंगे यहाँ पर मूलधन कितना है भैया, तो मूलधन तो यहाँ पर 24,000 ही है। ठीक है, मूलधन क्या है दोस्त, 24,000 है। लेकिन दोस्त मिश्रधन क्या होगा, तो ये तो ब्याज है, ये ब्याज है। तो ब्याज में जब मूलधन जुटता है तो मिश्रधन हो जाता है। तो जोड़िए तो क्या हो जाएगा, 0.4 इधर हो जाएगा ही, इधर तो 4 दशमलव रहबा करेगा। इसको जोड़ेंगे तो देखिए इधर क्या होगा, 66 7 आ जाएगा और यहाँ पर 5 4 9 हो जाएगा और 2 2 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक, यहाँ से आप देखेंगे दोस्त दशमलव हटाएंगे, नीचे 1 0 बढ़ा देंगे दोस्तों। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ से 24 से आप भाग देंगे, यहाँ पर 24 से भाग दीजिएगा तो कितनी बार में कट जाएगा, 20 736 बार में यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, 20 से भाग देंगे तो 24 से भाग देंगे यहाँ पर तो 20 736 बार में क्या होगा दोस्तों,
कैंसिल हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए हमें क्या करना है, ये 2 वर्ष के लिए कहा गया है, अर्धवार्षिक रूप से कहा गया है, तो इसका 1/4 निकाल देंगे, यानी 1/4 का मान निकालेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, ये 12 पर घात 4 होता है और ये 10 हो जाएगा दोस्तों, यानी 12/10 हो जाएगा। क्लियर। अब 10 से 12 हुआ, कितने का ब्याज मिला, 2 का, किस पे, 10 पर, गुना 100, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 20%। 20% जो है यहाँ पर ब्याज का दर लगा है। लेकिन क्या पूछा गया है यहाँ पर, प्रतिवर्ष ब्याज की दर। ठीक है, प्रतिवर्ष ब्याज का दर पूछा है दोस्तों, तो वार्षिक पूछा गया है। ये तो 20% जो आ रहा है, ये जो 20% आया दोस्तों, ये क्या है, छमाही है, अर्धवार्षिक है। ठीक है, तो ये छमाही है। वार्षिक के लिए क्या करेंगे, 2 गुना कर देंगे, तो 20 दूना 40 हो जाएगा। क्लियर भाई, 20 दूना 40% हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत आपको बताइए। अभी जो यहाँ पर ब्याज निकाला गया है, जो 20%, यहाँ से काटेंगे 20% आएगा। तो ये जो 20% है मित्रों, ये 20% तो छमाही है, लेकिन ब्याज क्या पूछा है, प्रतिवर्ष, वार्षिक पूछा है। तो एक छमाही जो है, 2 छमाही में 1 वर्ष होता है, यानी 1 साल में 2 छमाही होते हैं। हर 6 महीने पर कितना ब्याज लगता है, 20%। तो 1 साल में कितने लग जाएंगे, 20 दूना 40%। क्लियर है, 40% इसका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है भाई। चलिए इसको आप भाग देकर चेक कर लेंगे साथियों, वही आएगा। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखेंगे। यहाँ पर अगला प्रश्न जो कि प्रश्न नंबर 9 है, इसका आंसर आप लोग करिए। देखिए क्या कहा गया है इसमें, 17 क्रमागत विषम संख्याएं हैं। यदि पहली 11 संख्याओं का औसत यक्ष है, तो अंतिम 6 संख्याओं का औसत कितनी है। देखिए मित्रों, 17 क्रमागत विषम संख्याएं हैं। विषम संख्या 17 है, जिनका पहली 11 संख्याओं का औसत यक्ष है। पहली 11 संख्याओं का औसत क्या है, यक्ष है। ठीक है, इसमें दोस्तों करना क्या है, देखिए करना होता है यहाँ। अब यहाँ पर कहा गया 17 क्रमागत विषम संख्याएं हैं। अब 17 विषम संख्याएं हैं, क्रमागत हैं, तो उनका औसत क्या होगा, तो 17 विषम क्रमागत संख्याओं का औसत क्या होगा, 17 ही होगा। ठीक है, करें यदि पहली 11 संख्याओं का औसत यक्ष है, पहली 11 संख्याओं का औसत क्या है, यक्ष है। पहली 11 संख्या का औसत क्या है दोस्तों, यक्ष है। तो अंतिम 6 संख्या जो बच गई, उनका औसत क्या होगा, तो अंतिम 6 संख्या का जो औसत है दोस्तों, वह पूछा गया है। तो क्या हो जाएगा, यक्ष प्लस का 17 हो जाएगा, यक्ष प्लस का 17। तो यक्ष प्लस 17, ऑप्शन नंबर यहाँ पर 4 सही हो जाएगा। क्लियर है। अच्छा, ये सवाल समझ में नहीं आया होगा, मैं ऐसा मानता हूँ कि ये सवाल समझ में नहीं आया होगा। अब मैं इसका बताता हूँ कि कैसे यह सही है। जैसे दोस्त कुछ उदाहरण लेते हैं, जैसे मान लीजिए हमने कहा कि 7 क्रमागत विषम संख्याएं हैं, जिनका औसत नहीं पता है, छोड़िए। 7 क्रमागत विषम संख्या क्या हो जाएंगी, 1, 3, 5, 7, 9, 11 और 13। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 हो गया। अब इनका जो औसत होगा वह क्या होगा, 7 होगा, क्योंकि 7 जितने क्रमागत विषम संख्या हैं उनका औसत जितने का पूछा गया वही उसका औसत होता है, 7 औसत हो गया। शुरू के कह दिया जाए, अगर बताइए शुरू के 5 का औसत क्या होगा, शुरू के 5 संख्या का औसत क्या होगा दोस्तों, 5 होगा। ठीक है, तो अंतिम के जो 2 बचेंगे यहाँ से यहाँ तक, इनका औसत क्या होगा, तो इनका औसत क्या हो जाएगा, कितना होगा बताइए। तो इनका अंतिम के जो 2 बचेंगे, इनका जो औसत होगा दोस्तों वह 12 होगा। या क्या होगा, 12 होगा। ध्यान से समझिए, यहाँ पर हुआ क्या, यहाँ पर हुआ क्या है, जो टोटल औसत है कितना है, 7 है, और जो शुरुआत का औसत निकाला गया है यहाँ पर, शुरू के 5 संख्या का औसत तो 5 है। तो 7 में जब 5 जोड़ेंगे दोस्तों तो क्या हो जाएगा, 7 में जब 5 जोड़ेंगे तो क्या होगा, तो यहाँ पर 12 हो जाएगा। क्लियर। अब यहाँ पर यक्ष के तौर पर दिया है, यहाँ कहा जो पहली जो संख्या है 11, जो पहली 5 संख्या उसको हम मान लेते अगर यक्ष है, तो टोटल संख्या का औसत तो 7 होगा, तो यक्ष प्लस 7 हो जाएगा। उसी प्रकार यहाँ भी था, टोटल औसत क्या होगा, यक्ष 17,
लेकिन शुरू के 11 संख्या का औसत क्या है, यक्स है, तो अंतिम की जो 6 संख्या बचेंगी वह शुरू के 11 संख्या का औसत और कुल औसत का योगफल हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर यक्स प्लस 17 हो जाएगा। ठीक है, अभी समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत हो तो बताइए दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखेंगे आप। देखिए अगला जो प्रश्न आपके सामने है, प्रश्न नंबर 10, यहाँ पर कहा गया है कि यदि यल यम से 3 गुना अधिक है, यम यल से कितना प्रतिशत कम है। देखिए एक यल है और एक कौन है, यम है। यदि यल यम से 3 गुना अधिक है, यल यम से, अगर यम एक है तो ये 3 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो कह रहा है कि यम यल से कितना कम है, कम कितना है, 2 कम है। किससे, किससे कम है दोस्तों, अच्छा 3 गुना अधिक की बात किया है दोस्तों यहाँ पर। यल यम से 3 गुना अधिक है, अच्छा अधिक की बात किया है, 3 गुना अधिक है, मतलब जब अधिक की बात कर रहा है यहाँ पर, तो यहाँ पर अगर यम 1 है, 3 गुना अधिक है, 3 ज़्यादा है, तो 3 + 1 4 हो जाएगा, ये होगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या कितना कम है, यम यल से 3 कम है, किससे, 4 से, गुना 100, गुना 100 कर देंगे, 4 से काटेंगे, 25 बार में कैंसिल, 25 से 3 75, यानी कितना कम है दोस्त, 75% यहाँ पर कम है, 75%। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा बिल्कुल सही उत्तर। क्लियर है, कोई डाउट हो दोस्त तो आप बताते रहें, और मैं तो ऐसा प्रयास कर रहा हूँ कि आपका कोई भी डाउट ना रहे। ठीक है, चलिए सर आइए अगला जो प्रश्न लेते हैं आपके सामने, वह प्रश्न नंबर 12 है, जो कि यहाँ पर दिया गया है। 12वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर दे रखा है साथियों, सॉरी 11वां प्रश्न है, तो इसका आप लोग आंसर बताएंगे क्या होगा। बताए भाई भैया इसका उत्तर कितना होगा। चलिए सर, यहाँ पर क्या कहा गया है कि 15 माइनस का छोटे कोष्टक में 2 गुना 4 + 7 का परिणाम ज्ञात कीजिए। तो क्या करना है, पहले कोष्टक वाले को हल करना है, तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, यानी 15 में से 8 घटाएंगे तो 8 7 बचेगा, 7 + 7 करेंगे 14 हो जाएगा दोस्त, 14 होगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर है, चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर यहाँ पर 12, बताइए इसका उत्तर क्या होगा। इसमें कहा गया है कि किसी वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य का 160% है। मतलब ये हुआ दोस्त, अगर सीपी की बात करें, क्रय मूल्य अगर 100 है, तो उसका अंकित मूल्य यानी मार्क प्राइस क्या हो जाएगा, 160%, यानी 160 होगा। भाई 100 का 160% करेंगे तो क्या होगा, 160 हो जाएगा, 160 हो जाएगा। क्लियर, फिर कहा है इसमें यदि 35% की छूट दी जाती है तो लाभ प्रतिशत बताइए। छूट किस में मिलता है, छूट हमेशा अंकित मूल्य पर मिलता है, तो इसका सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा दोस्तों, सेलिंग प्राइस बताना है, 160 का 35% छूट दिया गया है, इसका मतलब 65% पर बेचा गया है। ठीक, काटेंगे 0 से 0, 5 से काटेंगे 5 दूनी 10, 13 बार में इधर हो जाएगा, 2 से काटेंगे 2 8 16, 8 3 24 के 4 हासिल का 2, 8 1 8 2 10, 104। भाई 100 का सामान था, 100 का सामान था, 104 में बिक गया, तो कितने का फ़ायदा हुआ सर, 4 का। 4 का फ़ायदा किस पे फ़ायदा होता है, 100 से, देखिए अगर 100 से ज़्यादा है तो लाभ, 100 से कम है तो हानि होती है। 100 से कितना ज़्यादा है साथियों, 4 ज़्यादा है, किस पे, 100 पर, गुना 100 कर देंगे, तो 100 से कैंसिल, मतलब क्या हो जाएगा, 4%। फ़ायदा क्या हो जाएगा दोस्त, 4% का यहाँ पर फ़ायदा हो जाएगा। क्लियर, कोई दिक्कत। आइए अगला प्रश्न देखेंगे तब। अगला जो प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न नंबर 13वां है आपके स्क्रीन बोर्ड पर, बताइए इसका उत्तर। बहुत ही लाजवाब बेहतरीन सा प्रश्न है, सिंपल प्रश्न है दोस्तों, कोई कठिन नहीं है, बस आपको दिमाग लगाना है इस सवाल में। ठीक है,
आंसर बताते रहें दोस्तों। अगर सवाल समझ में आ रहे हैं, लग रहा है कि आपके जो आपका जो मैथ है इसमें अगर आप कुछ बदलाव महसूस हो रहा है तो आप लोग वीडियो को लाइक करके शेयर ज़रूर करेंगे। जितने भी आपके भाई बहन दोस्त सभी लोगों तक पहुंचाइए। एक इस परिवार का हिस्सा बनिए दोस्तों, सब्सक्राइब कर चलिए। आप लोगों का जो प्यार मिल रहा है दोस्तों, ये बहुत 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 मैं आप लोगों का आभारी हूँ। ठीक है भैया, तो आप लोग सपोर्ट बनाए रखें। चलिए, यहाँ पर प्रश्न कहा गया है इसमें कि किसी वस्तु का अंकित मूल्य 1960 रुपये है, यदि 30% छूट दी जाती है तो वस्तु का विक्रय मूल्य बताइए। देखिए मित्रों, 1960 रुपये क्या है यहाँ पर, इसका अंकित मूल्य है। छूट कितना दिया, 30%, तो बिका कितना, 70% पर। 70% का मान निकालना है यहाँ पर। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 7 छक 42, यहाँ पर इकाई अंक 7 है, यहाँ पर देखिए 6 है। 7 छक 42, इकाई अंक 2 आएगा। सब ऑप्शन में 2 हैं तो गुना ही कर लेते हैं। 7 छक 42 के 2 हासिल का हो जाएगा 4। 7 9 63, 63 4 67 के 7 हासिल का हो जाएगा यहाँ पर 6, और 7 एकम 7 6 13, 1372, 1372 हो जाएगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 2। 1372 मित्रों इसका बिल्कुल सही उत्तर है। क्लियर है, समझ में आया साथियों। अगला प्रश्न देखिए, आप लोग जब तक कमेंट नहीं करेंगे तब तक मैं नहीं जान पाऊंगा कि आप लोगों को चीज़ें समझ में आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं। लाइक नहीं करेंगे, तब लाइक करेंगे तब पर भी पता चल जाता है कि आप लोगों को चीज़ें समझ में आ रही हैं दोस्तों। इसलिए आप लोग जब वीडियो देख रहे हैं, समझ में आ रहा है तो लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, आइए अगला प्रश्न। एक मोबाइल पर अर्जित लाभ क्रय मूल्य का 250% है। यदि क्रय मूल्य 50% बढ़ जाता है लेकिन विक्रय मूल्य समान रहता है तो नया लाभ प्रतिशत कितना है। नया लाभ प्रतिशत कितना है बताना है दोस्तों। देखिए सर, कैसे सवाल को हल करेंगे, यहाँ पर समझने का प्रयास करिए। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बोला गया है कि जो अर्जित लाभ है वह क्रय मूल्य क्या है, 250% है। 250% को भिन्न में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, 250/100 कर देंगे दोस्तों। 0 से 0 काटेंगे और 5 पचे 25, 5 दूना 10, यानी क्या हो जाएगा, 5/2 हो जाएगा। यानी हम बात करेंगे CP दोस्त 2 है, CP 2 है यानी क्रय मूल्य 2 है, तो 5 का लाभ हुआ तो बिका कितने में, आप कहेंगे भैया बिका कितने में, तो 7 में बिका है। कह रहा है कि यदि क्रय मूल्य 50% बढ़ जाता है, 2 का 50% 1 होगा, 1 बढ़कर कितना हो जाता है, 3 हो जाता है, लेकिन विक्रय मूल्य समान रहता है। विक्रय मूल्य अभी भी कितना ही है, 7 ही है, तो नया लाभ कितना हो जाएगा। 3 का सामान 7 में बिकता है तो कितने का लाभ हुआ, 4 का किस पर, 3 पर, 3 पर गुना 100 हो जाएगा। तो हो जाएगा क्या, 400/3, 3 एकम 3, 3 तिया 9, 1 बचेगा, 3 तिया 9, 1 बचेगा और 3 तिया 9, मतलब हो जाएगा यहाँ पर 133.33, 133.33% नया लाभ इसका हो जाएगा। 133.33% इसका नया लाभ हो जाएगा दोस्तों। क्लियर है, अभी कोई डाउट इसमें सवाल में। चलेंगे अगला प्रश्न की ओर, और अगला जो प्रश्न है भैया आपके सामने यहाँ पर प्रश्न नंबर 15 है। ठीक है, बताएंगे प्रश्न नंबर 15 का सही उत्तर क्या होगा। प्रश्न नंबर साथियों 15 का राइट आंसर क्या है सर, बताएंगे आप लोग। देखिए सर, क्या करना है इसमें, रेंसन के पास 91 मीटर, 112 मीटर, 49 मीटर लंबाई के 3 लकड़ी के टुकड़े हैं। यदि वह इन लकड़ियों को समान तख्तों में काटना चाहता है तो प्रत्येक तख्ते की सबसे बड़ी संभव लंबाई मीटर में बतानी है कितनी होगी। तो इस कंडीशन में क्या करना होता है, क्या बोला, सबसे बड़ी की बात कर रहा है तो आपको 91, 112, 49 का निकालना है HCF, यानी महत्तम निकाल देना है। तो महत्तम क्या हो जाएगा यहाँ पर, देखिए महत्तम वो बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो इन तीनों संख्याओं को पूरा विभाजित कर सकती है। तो अगर मौसा जो है
बड़ी से बड़ी संख्या होती है, तो इसमें सबसे बड़ी संख्या 21 है। 21 से कोई संख्या नहीं कटेगा, इसका मतलब 21 नहीं हो सकता है। 19 से भी नहीं कटेगा, 19 भी नहीं हो सकता है। अब बचा 7, 7 से 13 7 91, 13 बार में कटेगा। 7 से काटेंगे, 7 कम 7, 4 7 6 42, ये भी कट जाएगा। 112 भी, 7 7 49, ये भी कट जाएगा। इसका मतलब है दोस्तों कि 7 ही क्या हो जाएगा, इसका महत्तम हो जाएगा। 7 क्या हो जाएगा, इसका महत्तम हो जाएगा। इस प्रकार से ऑप्शन से हल कर सकते हैं दोस्तों, इसको लगाने की आवश्यकता नहीं है। लसा मौसा के सवाल जो बनते हैं दोस्तों, प्रयास करिए कि उसको ऑप्शन से ही हल करें, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। यहाँ पर अगला जो प्रश्न है, क्या कहा गया इस सवाल में, एक मूलधन को 8% प्रतिवर्ष की साधारण ब्याज पर निवेश किया जाता है। 2 वर्षों के बाद अर्जित लाभ $320 है, मूलधन बताइए। अर्जित जो ब्याज है वह $320 है। ब्याज क्या होता है, RT%, यानी 8 गुना 2 जो SI होता है दोस्तों, वह क्या होता है, RT% होता है, RT%, ठीक। R क्या है, 8 है, T क्या है, 2 है, तो 8 दूना 16% क्या हो जाएगा, ब्याज हो जाएगा दोस्तों। 16% ब्याज है। 16 का मान क्या हो जाएगा, यहाँ पर दिया है 320, 320, 16 कम 16, 16 दूना 32, 1 अनुपात का मान 20 हो गया। तो मूलधन 100 अनुपात का मान, मूलधन जो होता है 100% होता है, तो 100% का मान निकालने के लिए 100 से गुना कर देंगे तो हो जाएगा 2000। 2000 ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा सही उत्तर, ठीक। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा दोस्तों इसका सही आंसर। क्लियर है। आइए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर 17। प्रश्न नंबर 17वां है जो यहाँ पर आपके सामने कहा गया कि यदि P संबंधी Q बराबर 5 संबंधी 3 है, Q संबंधी R 2 संबंधी 5 है, तो Q संबंधी P प्लस R का मान बताइए। देखिए एक P है, Q है और R है दोस्तों, P Q R है, ठीक। P Q का अनुपात 5 संबंधी 3 दिया है, 5 संबंधी 3 दिया है। Q R का यहाँ पर 2 संबंधी 5 दिया है, तो यहाँ पर जो खाली जगह यहाँ पर 3 आ जाएगा, यहाँ पर 2 आ जाएगा, ठीक। तो मान निकाल देंगे यहाँ से, 5 दूना 10, 3 दूना 6, 5 3 15, तो Q का क्या हो जाएगा यहाँ पर 6 संबंधी P प्लस R 15 प्लस 10 यानी 25, 6 संबंधी 25। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब हो जाएगा, 6 संबंधी दोस्तों 25। क्लियर है। कोई दिक्कत परेशानी हो तो बताइए, समझ में आ गया आप लोगों को दोस्तों। चलिए सर अगला प्रश्न, अगला जो क्वेश्चन है आपके सामने लेते हैं, प्रश्न नंबर 18वां। यहाँ पर गौर करेंगे। इसको ज़रा समझने का प्रयास करेंगे दोस्तों। यहाँ पर चलिएगा, इसमें क्या कहा गया है, यदि एक शर्ट का मूल्य, कौन सा मूल्य भैया, विक्रय मूल्य, यदि एक शर्ट का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का 35% है, तो हानि प्रतिशत बताइए। 35% का मतलब क्या होता है, 7/20, 7/20, क्योंकि 35 को लिख सकते हैं 5 7 35, तो 20% का मतलब 5% का मतलब 20 होता है, तो 7/20 हो जाएगा। तो यहाँ पर CP यानी क्रय मूल्य कितना है, क्रय मूल्य तो 20 है, विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, यहाँ पर 7 हो जाएगा। तो कितने का हानि हुआ, 13 का, किस पर, 20 पर गुना 100, 20 5 100, 13 5 65, 65% हानि हुआ है, ठीक है। 65% दोस्त यहाँ पर हानि हुआ है। क्लियर है। चलेंगे अगला प्रश्न। आइए अगला जो प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, इसका जवाब बताइए क्या होगा। दीजिए जवाब दोस्तों, आंसर बताइए क्या होगा। एक आयताकार मेज की ऊपरी भाग का परिमाप 70 मीटर है और इसका क्षेत्रफल 300 मीटर स्क्वायर है।
इसके विकर्ण की लंबाई कितनी है। देखिए मित्रों, यहाँ पर एक इस प्रकार से आयताकार एक मेज है, इस प्रकार से एक आयताकार मेज है, ठीक है। इसकी लंबाई यह यल हो जाएगी, चौड़ाई बी हो जाएगी। तो इसका विकर्ण पूछा है। विकर्ण क्या होगा दोस्तों, ये होता है विकर्ण, ये विकर्ण है। विकर्ण कैसे निकलेगा, तो इसका मान कैसे निकालेंगे हम, रूट में क्या कर देंगे, यल का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, विकर्ण का मान निकल जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होगा यहाँ पर, ठीक है। ध्यान से समझेंगे। यहाँ पर दिया गया है कि इसका परिमाप क्या होता है, 2l प्लस बी होता है। ये परिमाप कितना दिया है दोस्त, 70 दिया है। तो l प्लस बी का मान यहाँ से क्या हो जाएगा, तो 35 हो जाएगा दोस्तों, 35। क्षेत्रफल की बात किया जाए तो l इंटू बी होता है क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल कितना दिया है, 300 दिया है, 300 दिया है। तो हम क्या निकालेंगे, यहाँ पर हमें यल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान निकालना है दोस्त। तो हम करेंगे क्या, ये जो है ना, इसका आप क्या करेंगे, दोनों पक्षों का स्क्वायर कर देंगे। दोनों पक्षों का जब स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, यल का स्क्वायर होगा, यल का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2l बी बराबर क्या, 35 का स्क्वायर 1225 हो जाएगा। क्लियर है। चलिए इसका मान निकालेंगे हम। इसका मान क्या हो जाएगा, इसका मान क्या हो जाएगा, एल बी का मान 300 है, तो 2 गुना करेंगे 600 हो जाएगा। तो यहाँ से आप 600 क्या करेंगे दोस्त, यहाँ से घटा देंगे, इसमें से 600 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 625 हो जाएगा, 625। अब ये 625 किसका मान है, तो यह यल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान हो जाएगा। तो हमें क्या निकालना है, इसका रूट निकालना है। तो यहाँ पर रूट निकाल देंगे, क्या चीज़, 625 का रूट निकाल देंगे, क्योंकि यहाँ पर इसका मान रखेंगे यहाँ पर ना, तो अंडर रूट हो जाएगा, तो हो जाएगा दोस्तों कितना, 25। तो विकर्ण कितनी आ जाएगी दोस्तों, 25 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इसका सही आंसर। क्लियर है। विकर्ण दोस्तों यहाँ पर 25 मीटर आएगा। इसमें कोई दिक्कत परेशानी हो तो आप लोग बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है साथियों, यहाँ पर समझ में आ गया है। चलेंगे अगला प्रश्न लेते हैं। और अगला जो प्रश्न है, यह आज का इस सेट का लास्ट प्रश्न है दोस्तों। बताएंगे सही जवाब क्या होगा इस प्रश्न का। देखिए इस सवाल में कहा गया है कि सीता और गीता की औसत आयु 40 वर्ष है। यदि ऋतु सीता की जगह लेती है तो औसत आयु 38 वर्ष हो जाती है। यदि ऋतु गीता की जगह लेती है तो औसत आयु 42 हो जाती है। सीता गीता और ऋतु की आयु क्रमशः कितनी है। देखिए इसको आप ऑप्शन से हल कर सकते हैं। बात समझ पाए दोस्तों, इसको आप ऑप्शन से हल कर सकते हैं। कहा गया है ना यहाँ पर सीता गीता की औसत आयु क्या है, 40 है। हम मानते हैं पहला विकल्प इसका सही है, तो इसका औसत आयु 40 होना चाहिए। सीता है, यह गीता है, तो इसका औसत 40 होगा। देखिए जोड़ेंगे तो 40 के बराबर, यहाँ पर जोड़े के 2 से भाग करेंगे 40 आएगा, नहीं आएगा, क्योंकि 6 2 8 आएगा, 8 यानी का 1 अंक 4 आएगा। तो पहला तो आंसर नहीं हो सकता है, दूसरा भी नहीं हो सकता है, तीसरा चेक करिए। 6 4 10 और 4 3 7 1 8, 80/2 करेंगे 40 आ रहा है, 40 आ रहा है। फिर कह रहा है कि ऋतु सीता की जगह लेती है, ठीक, ऋतु क्या करती है, सीता की जगह लेती है, तो औसत आयु क्या हो जाती है, 38 हो जाती है। सीता की जगह ऋतु आ जाती है, ठीक है भाई, सीता की जगह ऋतु आ जाती है, यानी सीता की जगह जब ऋतु आती है तो औसत आयु क्या हो जाती है, 38 वर्ष हो जाती है, ठीक, 38 वर्ष हो जाती है। यानी क्या हुआ, यहाँ से ऋतु सीता की जगह लेती है, मतलब सीता के हटा के ऋतु आ जाती है, तो ये ऋतु की आयु है, ये ऋतु की आयु है, और ये सीता की आयु था पहला। तो गीता और सीता क्योंकि सीता जो है हट गई है, सीता की जगह ऋतु आ गई है, तो ऋतु और गीता बची है, इनका औसत क्या होना चाहिए, 38 होना चाहिए। तो यहाँ देखिए इन दोनों का औसत 38 आएगा भाई। देखिए 40 और 36 76 होगा, 76 का आधा 38 हो जाएगा। ये भी कंडीशन फॉलो कर रहा है, कंडीशन ये भी क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है। तो जब 2 कंडीशन फॉलो करेंगे दोस्तों, तीसरा वाला आप चेक कर सकते हैं, बिल्कुल फॉलो करेगा।
इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पर 3 ही क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर दोस्त 3 क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से ऑप्शन से इसको आप हल कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से आप दोस्तों इसका आंसर निकाल सकते हैं ऑप्शन के द्वारा। ठीक है भाई, बताएंगे एक बार, सभी लोग बताएंगे दोस्त, क्या इसमें कोई दिक्कत परेशानी आपको समझने में है? आज हम लोग यहाँ पर दोस्तों 20 क्वेश्चन किए हैं, जैसा कि हम लोग हमेशा करते हैं, और यहाँ पर 24वां सेट भी समाप्त हो गया। आप लोगों ने कितने प्रश्न अपने मन से बना पाए हैं? अब कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइए, जो सवाल आपको नहीं समझ में आया है कमेंट कर दीजिए। अगला जो वीडियो होगा, अगला जो सेट मैं लेकर आऊँगा, उसमें मैं उस सवाल को ले लूँगा। ठीक है, चलिए, तो आज का सवाल तो यहाँ पर 20 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। अब जो कल का सवाल दिए थे मैं, जो कल का सवाल मैं दिया था दोस्तों, उसका यहाँ पर आंसर आप लोगों ने तो नहीं किया है। अब मैं बताता हूँ इसको लगाना कैसे था। देखिए, रमेश का वेतन, यहाँ पर क्या है साथियों, यहाँ पर क्या बोला गया, कल का जो सवाल था, यहाँ पर ये कल का सवाल था। ठीक है, यहाँ पर इसको हम, ठीक, ये कल का सवाल था दोस्तों, जो आप लोगों ने नहीं किया। आप लोग नहीं करते हैं भैया, तो गलती करते हैं। ठीक है, हर सवाल को हल करने का प्रयास करिए। यहाँ पर है रमेश का वेतन रमन के वेतन से 20% अधिक है। 20% का मतलब क्या होता है, 1/5 होता है। एक रमेश है, यहाँ पर रमेश है, और कौन है, रमन है। तो रमन के वेतन से 20% अधिक है। अगर रमन 5 था, रमन का वेतन 5 है, तो रमेश का क्या हो जाएगा, 1 ज़्यादा 6 हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि 20% का मान क्या होता है, 1/6 होता है, सॉरी 1/5 होता है। यदि रमेश का वेतन इतना है, जो उसके वेतन का 75% है, यदि रमेश 33,750 रुपये दोस्त बचाता है, जो उसके वेतन का क्या है, 75% है। देखिए, रमेश का वेतन क्या है, 6 है। यहाँ पर x लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। 6x मान लेते हैं, 6x, यहाँ भी x लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, ये जो रमेश का वेतन है, इसका 75% यानी 75/100 किसके बराबर है, तो 33,750 के बराबर है। ठीक, काट पीट करेंगे यहाँ से, 25 3 75, 25 चौका 100, इसको काटेंगे आप 3 से, 3 से 1 1, 3 दूना 6, 1 बचेगा, 3 5 15। ठीक, अभी भी एक 3 से कटेगा, 3 दूना 6, 3 से काटेंगे, 3 3 9, 2 बचेगा, 3 7 21, 1 बचेगा, 3 5 15, ये हो जाएगा। 2 से काटेंगे, 2 से 4 कटेगा 2 बार में। ठीक है, तो यक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ से यक्स का मान कितना आ जाएगा दोस्त, 2 का गुना कर देंगे 0, 2 5 10 के 0 हासिल का 1, 2 7 14, 1 15, 1 5 हासिल का 1, 2 3 6 1 7, यानी 7500 हो जाएगा यक्स का मान। 7500 यक्स का मान हो गया। पूछा है यहाँ पर रमन का वेतन कितना है, तो रमन का वेतन क्या है, 5 यक्स है, तो इसमें 5 से गुना कर दीजिए। भाई यक्स का मान इतना है, तो 5 यक्स का मान क्या जाएगा, 5 से गुना कर देंगे, तो 75 में 5 गुना करेंगे, तो यहाँ पर क्या होगा यहाँ पर 0 होगा, 0 होगा, 5 5 25 के 5 हासिल का 2, 5 7 35, 2 37, 375 00, 375 00, ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। समझ में आया दोस्तों आप लोगों को? 375 के बाद क्या होगा, 00 आएगा, और यही हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। क्लियर है, कोई दिक्कत? चलिए, अब ये सवाल आज का मैं लिया हूँ आप लोगों के लिए, इसका जवाब आप लोग देंगे कमेंट बॉक्स में। ठीक है, इसका जवाब आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे क्या होगा इसका बिल्कुल सही आंसर। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी है तो बताइए, कोई समस्या हो तो आप लोग बता सकते हैं। ठीक है, ठीक है दोस्तों, चलिए, तो आज के लिए हम यहीं पर रोकते हैं। आज का जो क्वेश्चन था समाप्त हो गया है। फिर दोस्तों हम लोग कल मिलेंगे अगले सेट को लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।